अपने दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै प्रियंका चौधरी। चलो शुरू करने पहली खबर कन्नै। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि सत्ता च रौंदे होए उसने देशै दे विकास च कोई कमी नहीं छोड़ी ही। मौजूदा सरकार भले गै विकास गी लेइयै अपनी पिठ थपथपा करदी है, लेकिन उसी चेता रखना चाहिए कि इस विकास की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने गै कराई ही। यह दावा करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताएं जम्मू च अज एक रैली कड्ढी है ते इस पदयात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपनी उपलब्धियों की जानकारी लोगों की दी ते आज़ादी के महापर्व की खुशियां भी मनाईयां। कांग्रेस की 75 किलोमीटर की यह पदयात्रा 15 अगस्त की जम्मू के कांग्रेस मुख्यालय पर संपन्न हुई जाग। आज आज़ादी का गौरव यात्रा ये है। 75 साल हुए आज़ादी हुए, आज हम बड़े हर्षोल्लास से इस दिन को मना रहे हैं। आज हिंदुस्तान अगर हवा में बातें करता है तो उसके पीछे कांग्रेस की स्पिरिट थी, कांग्रेस का योगदान है। 2014 के बाद ही हिंदुस्तान मजबूत नहीं, उससे पहले भी थी। रेल की पटरी थी, जहाज़ है, बैंकों का निजीकरण था, कंप्यूटर युग में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था। आज उसी के माध्यम से आज हम ये दिन मना रहे हैं। उन लोगों को शहादत जिन्होंने दिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जो हमारे 75 वर्ष पूरे हुए आज़ादी को कांग्रेस बड़ा हर्षोल्लास के साथ इस आज़ादी को मना रही है। ये हमारी 75 किलोमीटर की यात्रा जम्मू से चलेगी, जम्मू के अंदर, जिसमें आज रमन भल्ला जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, हमारे महामंत्री, ये यात्रा स्टार्ट गई भोल कैंप से और ये आज पहला पड़ाव इसका नई बस्ती में खत्म होगा। हम कहते हैं कि जैसे कांग्रेस का नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इसी सिलसिले में हम ये कहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और खास करके ये जो हमसे जो आज ही के दिन हम यही मांग करते हैं कि जो हमारी स्टेट इन्होंने छीनी है वो स्टेट का दर्जा बहाल करें। जो नौकरियां हमारे लोकल लोगों को मिलनी चाहिए, जमीनों का हक हमारे लोगों को मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल च ड्यूटी के दौरान हाथियों के एक झुंड द्वारा किए गए हमले च शहीद होए दे सूबेदार राम सिंह अज पंचतत्व च विलीन हुई गए न। कठुआ के नगरी इलाके च अज शहीद राम सिंह की सैकड़ों लोगों नम अक्खें कन्नै अंतिम विदाई दी ते शहीद राम सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान दे कन्नै करी दिता गया। राम सिंह मूल रूप कन्नै डोडा जिले के रौहने वाले हे ते कठुआ के नगरी इलाके च मकान का निर्माण किया हा, जिथे अपने परिजनें कन्नै रोआ करते हे। जो शहीद हुए इनका है सूबेदार राम सिंह। ये अपनी ड्यूटी पे खड़े थे, हमारी बटालियन में की ड्यूटी थी। तो उधर क्या कि शाम का टाइम था, तो गेट पे खड़े थे, तो अंधेरा था, तो हाथियों का 4-5 का झुंड आया। उन्होंने खींच लिया गेट से, खींच के फिर हाथी ने कुचल के मारा। ये अभी तो छुट्टी काट के गए थे मेरा पिछले महीने 25-26 तरीक को, 12 दिन पहले, 15 दिन। तो फिर ऐसा कि दूसरे साहब थे, उन्होंने छुट्टी जाना था, तो इनकी ड्यूटी लगी उधर। तो साथ में बंदे भी थे, संतरी की गार्ड भी थी पूरी, और पता नहीं कैसे उन्होंने गेट गार्ड तोड़ दिया और सारी वायर वूर मैचिंग। इसलिए बंदे उसको गोली का कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है, उसको गोली चाहे कितनी काटो उसको कोई, जब तक वो हेड शूट नहीं हुआ तो तब तक वो नहीं मर सकता। जंगली जानवर उसको मार भी नहीं सकते, क्योंकि जंगल में फॉरेस्ट वाले यही बोलेंगे आप अपनी सेफ्टी रखो, कि आप अपनी सेफ्टी क्यों नहीं करते। बाकी साहब अच्छी ड्यूटी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। साहब का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, साहब का बोल चालना भी बहुत अच्छा, किसी माना कोई मत, बहुत मस्त, खुश मिसाज किस्म के आदमी थे। जम्मू कोला संबंध रखने वाले रैसलिंग कोच साहिल शर्मा होरें गी एक बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिहड़ी सिर्फ जम्मू बल्कि देश का गौरव भी बढ़ा करती है। सोमवार की संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स च साहिल होरें भारत की महिला कुश्ती टीम के कोच की भूमिका निभाई ही, जिहदे देशै गी 6 मैडल भी हासिल हुए हैं। साहिल शर्मा होरें गी जम्मू च अज उसी अखाड़े च सम्मानित किया गया जिथे उन्हें अपनी पहली पहलवानी की शुरुआत की ही। जम्मू के शालामार इलाके च स्थित इस अखाड़े च अज उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक खजूरिया, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ते उनके सहयोगियों के तहे दिल कन्नै स्वागत करते हुए उनकी उपलब्धियों की उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। मुझे ये जो जम्मू वासियों ने सम्मानित किया है वो इसके लिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग टीम का कोच बन के गया था, वुमेन का। तो जिसमें हम 6 वेट कैटेगरीज जिसकी पार्टिसिपेशन थी और 6 की 6 मेडल आए हैं।
और ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसमें 2 गोल्ड आए हैं, नहीं तो हमेशा एक आता है या कई बार 5 मेडल आता है, एक छूट जाता है, बट अब की बार 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है हमारा, रेसलिंग का 100% रिकॉर्ड आया है, शायद और किसी गेम का अभी तक आया नहीं है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे सीनियर्स हैं, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। आज मैं मेरे अपनी जहाँ से पहलवानी शुरू की थी, जो कुश्ती के एक मार्गदर्शन में जिसमें आया था, आज उसी जगह पे मेरे को एक सम्मान दिया जा रहा, तो एक बड़ी खुशी की बात है आपके लिए ये। तो ये कल उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, तो हम कल रात को ही इंडिया वापस पहुँचे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा जी हमारे नरेंद्र मोदी PM जो हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कराई जा करदी राष्ट्रगान प्रतियोगिता अज संपन्न हो चुकी है। जम्मू च अज अंतिम दिन इस प्रतियोगिता च सबसे ज़्यादा उम्मीदवार ते 15 एंट्रियों के बिच प्रतियोगिता कराई गई ते जम्मू की DC अवनी लवासा की मौजूदगी च इन बच्चों राष्ट्रगान गाइए देशै के प्रति अपने जज्बे का भी परिचय दिता। पूरी UT ऑफ JNK में जो नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन हुआ है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट जम्मू में भी हुआ है। आज उसका कल्मिनेशन है, जहां जो बेस्ट 15 एंट्रीज़ हैं उनका यहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा है। तो ये जो सब कॉम्पिटिशन्स हैं, ये जो हमारा अभी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, उसके लीड अप में है। हर घर तिरंगा जो हमारा मूवमेंट है, उसके एक तरह से बिल्डअप के लिए है। तो ये इन सब चीज़ों से एक देश भावना बढ़ती है, लोग इन्वॉल्व होते हैं नेशनल इवेंट्स में। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके के लोगों द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिते जाने की मंग पर गुज्जर बकरवाल समुदाय ने सवालिया निशान लाए हैं। गुज्जर बकरवाल समुदाय का आरोप है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी ते गद्दी सिपी की ठेस पहुंचाने की यह साजिश रची जा करती है, जिसे कि किसी भी सूरत च बर्दाश्त नहीं किया जाग। गुज्जर बकरवाल कोआर्डिनेशन कमेटी के संयोजक अनवर चौधरी होरें अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लाए हैं। उन्हें चेतावनी भी दी है कि पहाड़ियों की अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिता गया तो गुज्जर बकरवाल समुदाय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के कन्नै कन्नै देशै पर च अंदोलन करने की मजबूर हो जांगन। बकरवाल के खिलाफ, गद्दी सिप्पी के खिलाफ यहाँ जम्मू कश्मीर में मैं चाहता हूँ कि मरकजी सरकार और यहाँ की सरकार होश के नाखून ले और ये देखे कि क्या किसी कमीशन ने इनको रिकमेंड किया है, क्या कहीं ये एंथ्रोपोलॉजी बुक में ये पाए जाते हैं, क्या कहीं ये कोई इनकी डेफिनेशन है पहाड़ी की, ये तो बताएं। ये सिर्फ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम ना सिर्फ सड़कों पे, हम अदालतों में भी, हम सुप्रीम कोर्ट में भी, हम पार्लियामेंट में भी, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं 19 करोड़ गुजरों की आवाज़ है, उन 19 करोड़ गुजरों को हम कहेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जम्मू कश्मीर के गुजर के साथ ज्यादती हो रही है और चंद एक लोग साजिश करके ये ज्यादती करना चाहते हैं। केंद्र सरकार पर महंगाई ते बेरोजगारी की बढ़ावा देने का आरोप लाते हुए सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी की कठुआ इकाई ने अज प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लाया कि मौजूदा सरकार अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी पाई है, तो यही वजह है कि देशै च अज महंगाई ते बेरोजगारी अपने चरम पर पुजी चुकी है। यह सरकार पूरी चाली कन्नै विफल साबित हुआ करती है, तो आने वाले समय च कांग्रेस देश की सत्ता चाहिए लोगों के हर सपने की पूरा करग। युवाओं के खिलवाड़ किया है और खासकर हमारी मातृशक्ति पे भी प्रोटेस्ट करते हुए इन लोगों ने लाठियां बरसाई हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि सरकार विफल हो चुकी है। आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का रहेगा, ताकि आने वाला जो भविष्य है कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि युवाओं को जो हमने सपने दिखाए थे वो हम पूरे करेंगे। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, आए वो। ये आज का जो प्रोटेस्ट है, ये भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ, जो केंद्र सरकार द्वारा महंगाई इतनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा ये आज कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है, जो इससे साल 22 जून की कम छोड़ो हड़ताल पर गए PH डेली वेजरें की कई संगठनों का समर्थन मिलन लगे है। जम्मू च विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे PH डेली वेजरें के इस आंदोलन की एम्पलॉयज जॉइंट एक्शन फोरम ते युवा राजपूत सभा ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। एम्पलॉयज जॉइंट एक्शन फोरम के सदस्य गणेश खजूरिया ते युवा राजपूत सभा के प्रधान अज धरना स्थल पर पुजे ते डेली वेजरें का कंधे कन्नै कंधा मिलाइयै
साथ देने का भी ऐलान किया। मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि एम्प्लॉई जेड एक्शन फोरम की जो पूरी सेंट्रल लीडरशिप है, जो हमारे पीएचई के भाई जो धरने पर हैं पिछले लगभग 4-5 हफ्तों से, इनकी सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर आएंगे। जैसे तय हुआ हमारी पूरी सेंट्रल लीडरशिप जो है यहाँ पर पहुँची हुई है और हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम्ड करते हैं कि आज के टाइम में लगभग पिछले 30 वर्षों से लोगों की जहाँ पर डेली वेजर लगे हुए हैं, इनकी कोई रेगुलेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई। मैं बीइंग ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा एम्प्लॉई एक्शन फोरम है, हम लोग इनकी सपोर्ट में जो इनकी कॉल होगी, जैसे जो हमें डायरेक्शन होगी, जो इनका दिशा निर्देश होगा, उसके मुताबिक हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे और जिस हद तक जो हमारे जहाँ पर हैं बोलेंगे हम लड़ाई लड़ने के लिए इनके साथ तैयार हैं। जी ना तो ये जिंदा है ना मरे हुए हैं, जिंदा लाश की तरह काम कर रहे हैं। 30 किलोमीटर दूर इनकी नौकरियाँ हैं। 100 रुपये किराया देते हैं, 200 रुपये किलो तेल है, 200 रुपये किलो दाल है, तो इनको बोलते हैं कि 6,000 में गुजारा कीजिए। वो कैसे करेंगे? वो भी 4-4, 5-5 महीने पे नहीं मिलती। तो जम्मू की हक की बात जहाँ पे आएगी, जहाँ पे नौजवानों की बात आएगी, जहाँ पे डेली बेजर की बात आएगी, वहाँ पे युवा राजपूत सभा खड़ी नजर आएगी। आज हम पूरी टीम के साथ इनको तहे दिल से इनका समर्थन करते हैं। जब कभी भी इनको हमारी ज़रूरत होगी तो लाठी खाने के लिए हम इनके साथ खड़े होंगे। नियमित करना ते बकाया मानदेय दी मंग की लेइयै जल शक्ति विभाग के डेली वेजरें का डोडा च अज 46वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन करा करदे डेली वेजरें आरोप लाया कि पिछले 46वें दिन थमां वो अपनी मंगे के लिए शिड़के पर न, लेकिन सरकार ने अजे तक उनकी कोई भी सुध नहीं लैती है। इन लोकें भाजपा पर निशाना सददे हुए गलाया कि उन्हें भाजपा सरकार थमां बड़ी उम्मीदां ही, लेकिन उसने अजे तक उन्हें आश्वासनें के सिवाय कुछ भी नहीं दिता। हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट में हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट हम पे लागू करो और जो 72 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज़ करो। मगर 46 दिन से हमारी कोई भी सरकार का कोई लीडर हमारी सुध बुध लेने के लिए नहीं आया। और अब हमने ये जो स्ट्राइक की है, ये आंदोलन किया है, ये लास्ट आंदोलन है, ये अभी नहीं तो कभी नहीं की काल है। मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम गरीबों को मत सताओ। हमारी जवानी आपने छीन ली है, हमारी जवानी के साथ आपने खिलवाड़ किया है और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये हमारा काम करेंगे। मगर 8 साल से ये लोग भी हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदें दे भर्तियां अज 27वें दिन भी जम्मू च अपना प्रदर्शन जारी रखा। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग की लेइयै आंदोलन करा करदे युवा ने आरोप लाया कि अज 27वें दिन तक प्रशासन का एक भी अधिकारी उनकी सुध लैने गित्तै नहीं पुज्जा और ते और सरकार कानून का पालन करने के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करा करदी है, जिहदे विरोध च ओह कल यानी कि बुधवार एक रोष रैली कड्ढने की भी जा करदे न। कि जो आप ये चीजें हमारे साथ कर रहे हो, हम 27 दिन से आपको वेट कर रहे हैं कि किस दिन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा हमारे पास आए, हमारी बात सुने, हम जाके एप्लीकेशंस डालें, हम जाके गुहार लगाएं, तब आपके कान में जूं तक नहीं रिंगती, तब आपको कोई ख्याल नहीं आता कि क्या है लॉ, क्या है लीगल वे, क्या कुछ है। मगर कल जब हम यहाँ से प्रोटेस्ट करने की, मार्च करने की कोशिश की जाएगी, तब आपको सारे लॉ याद आ जाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स की हटाने ते नियमित करने की मांग के लिए जम्मू कश्मीर को वोकेशनल ट्रेनर का आंदोलन जारी है। तो ये लोग पिछले 9 दिन थमां अपनी मंगे के लिए प्रदर्शन करा करते हैं। अज भी वोकेशनल ट्रेनिंग ने जम्मू च प्रदर्शन करिए सरकार थमां इंसाफ की मांग की है। प्रोटेस्ट जो चल रहा है जम्मू में और सेम प्रोटेस्ट हमारा कश्मीर में भी जो है हो रहा है, तो हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो हमारी कुछ ज़्यादा डिमांड्स के लिए हम यहाँ पे नहीं हैं। और हम स्कूल में बच्चों को भी मिस कर रहे हैं, जो हम जिन बच्चों को स्किल करने के लिए जहाँ पॉइंट हुए हैं अंडर वोकेशनल एजुकेशन। और 2017 में हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई थी 16 में, और उसके बेस पे जब हमें 20,000 रुपया सैलरी जो कंपनीज ठेकेदारों के थ्रू हमें अपॉइंट किया गया था। और उसमें जो समग्र शिक्षा जो ऑफिशियल्स थे, एक प्रॉपर चैनल फॉलो किया गया था, जिसमें हमें हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, एक ग्रुप डिस्कशन में हमारे साथ जो था टेबल कॉन्फ्रेंस होकर हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। मगर आज 7 साल हो गए सर हमें सर्विस करते हुए, हम घरों से
200 किलोमीटर, कुछ कश्मीर डिवीज़न से जम्मू में पोस्टेड हैं, कुछ जहाँ से हमारे श्रीनगर में पोस्टेड हैं, कुछ वोकेशनल टीचर्स जो हैं। और 20,000 सर आज, और जब हम अपॉइंट हुए थे और आज इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गया हमें। आज जब हम अपॉइंट हुए थे उस टाइम पे सिंगल थे, आज हम फैमिली में हो गया, हमें आज 20,000 में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास कोई। एक्चुअली मेन मोटो हमारा सर है कि हमें एक अपना फ्यूचर बिल्कुल डार्क दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस च सेवाएं देइयै सेना निवृत्त होई चुके दे नॉन गैजेटेड मुलाजमें अज एक बारी फ्ही जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करियै अपनी मंगें गी जोरों शोरों कन्नै चुक्केआ है। इन लोकें आरोप लाया कि सरकार ने सन 1996 च उंदे कन्नै अन्याय कीता हा ते मौजूदा समय च देशा भर च 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन उनेंगी अजे तक 5वें वेतन आयोग दी गै सिफारिशें दा लाभ मिला करदा है। उन्हें आरोप लाया कि दिन राती देशै दी सेवा करने वाले मुलाजमें दे रिटायर होने दे परैंत उंदी किश भी सुध अजे तक नहीं लैती जा करदी। जो इनजस्टिस हुआ है सर, ये 96 से 5th पे कमीशन से लेकर आज तक एज इट इज़ चला आ रहा है। 6th पे कमीशन हुआ उसे भी हमें डिनाई किया गया और 7th पे कमीशन आया उस वक्त भी हमें डिनाई कर दिया गया। लिहाजा ये गवर्नमेंटों के जब भी हमें किसी हुकूमत के पास चीफ मिनिस्टर साहबान के पास जाते थे, जब उनके रजू किया तो उन्होंने सिर्फ लारे बादे जहाँ से और टाइम किल करने के लिए उन्हें हमें लारे बादे ही दिए। हमारे मसले को सीरियसली किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की और ना ही हमाकत की है कि इस मसले को ये मुल्क की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। और इन्होंने दिन रात 24 आवर ड्यूटी दी है हम लोगों ने, और धूप गर्मी सर्दी जिस भी मुल्क में कोई भी नागानी आफत आई मुल्क के अंदरूनी बारूनी हालातों में को मद्देनज़र रखते हुए दिन रात 24 घंटे। बाकी महकमों में कुछ छुट्टियां होती हैं, वो छुट्टियों पर जाते हैं, तो हमें इतनी सख्त तरीन ड्यूटी देने के बावजूद आज हम सीनियर सिटीजन जो लोग हैं, जो जिनका ये आराम करने का वक्त घर में बैठने का था, आज वो लोग अपने हक के लिए इधर आके जदोजहद कर रहे हैं। अज दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।